नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमित राजस्व भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रामपुरा नगर के नीमच झालावाड़ मुख्य राजमार्ग पर बीएसएनएल कार्यालय के नजदीक वर्षों से प्रकाश कोटा निवासी रामपुरा द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमित भूमि की शासकीय वैल्यू करीबन 3 करोड़ रुपए आकी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि उक्त भूमि को नगर परिषद रामपुरा द्वारा प्रकाश कोटा को लीज व्यवस्था पर भी दिया जा चुका था। उक्त सर्वे भूमि वास्तव में किसकी है, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल रामपुरा तहसील प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और उक्त कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रामपुरा राजेश सोनी, राजस्व अधिकारी अनुराग पाटीदार सहित नगर परिषद रामपुरा कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन रामपुरा की भी सराहनीय भूमिका रही। सर, आज क्या काम हो रहा है यहाँ पर? ये नगर पंचायत रामपुरा के अंतर्गत क्षेत्र आता है। नगर रामपुरा में जो सर्वे नंबर 350 है, इसका रकबा लगभग 0.153 हेक्टेयर था, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट, जिसको कई सालों से एक प्रकाश गोठा नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके रखा हुआ था। ये रामपुरा नीमच मार्ग पे मेन रोड की भूमि है, इसका कमर्शियल उपयोग भी भविष्य में किया जा सकता था। इसका हमने आज अतिक्रमण हटाया है, इसको अतिक्रमण मुक्त कराया है। सर, अमूमन ये शासकीय भूमि के हिसाब से क्या वैल्यू होगी इसकी? लगभग 3 करोड़ रुपया इसकी वैल्यू आती गई है। लेकिन सर, समय समय पे हमें पता चलता रहा है कि ये नगर परिषद की भूमि है। तो वो इनवैलिड है, क्योंकि शासकीय खसरे में ये शासकीय भूमि आज भी दर्ज है। तो सर, जिन्होंने ये इनवैलिड तरीके से इसको किया था, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह कुछ होगी? जरूर, अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत होते हैं तो जरूर कार्रवाई होगी। सर, आपका परिचय? राजेश कुमार, तहसीलदार रामपुरा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा देश की सेना का अपमान किया गया। जिस तरह से बीजेपी के मंत्री विधायक संवैधानिक पद पर रहते हुए बार बार सेना पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इस पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला ने कहा कि सेना हमारे देश का गौरव है। जनता हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक है, ना कि नरेंद्र मोदी जी के। इसी तरह भाजपा ना तो इनका इस्तीफा ले रही है और ना ही उनकी जुबान पर लगाम लगा रही है। एक तरफ बात करते हैं कि हम देश की सेना के साथ हैं और इधर भाजपा के लोग देश की सेना का लगातार अपमान पर अपमान करते जा रहे हैं। अभी जिस तरह से पूरा देश, तभी संगठित के लोग, सभी पार्टी के नेता एकजुट होकर सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद अमर्यादित भाषा का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक पद पर रहते हुए सेना को अपमानित कर रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी इनका संरक्षण कर रही है, क्योंकि इन पर अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही इनसे इस्तीफा लिया गया है। वो किस प्रकार से अपने खुद के नेता को कितनी बड़ी चमचागिरी कर सके, और इसी चमचागिरी के चक्कर में हमारे देश का गौरव, देश का स्वाभिमान सेना के खिलाफ में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पूरा देश का नतमस्तक सेना के प्रति होता है और हमारा नतमस्तक, हम सिर्फ अपना नतमस्तक करते हैं भारत माता के प्रति, ना कि नरेंद्र मोदी के प्रति। तो ये जो अपने शब्दों पर जो उनके मुख्यमंत्री ने जो इस प्रकार सेना का अपमान किया है, तो कभी ये नरेंद्र मोदी की जो श्रम देशभक्ति का नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी इनमें देशभक्ति होगी तो तुरंत मंत्री विजय शाह को पार्टी से निकाल ले और जगदीश देवड़ा दोनों को पार्टी से निकालकर देशभक्ति होने का और सेना के प्रति उनका क्या सम्मान है उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का समय है। नहीं तो उनका चाल चरित्र और चेहरा यही विजय शाह और जगदीश देवड़ा है। पीएम श्री शासकीय एमएलबी कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय बरखीड़ा भेल भोपाल में इस समय समर कैंप के माध्यम से विभिन्न रोचक गतिविधियों का विगत 1 मई से लगातार आयोजन किया जा रहा था। इसमें प्रतिदिन विषय विशेषज्ञों के द्वारा नृत्य, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, चित्रकला, योग, मेडिटेशन, खेल, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाषाई कौशल थीम्स में विद्यार्थियों का चयन किया गया और उनको इन कलाओं की बारीकी से दीर्घदर्शन करते हुए उनकी छुपी ही प्रतिभाओं को तराशने का काम किया गया। आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में केवल विषय का ज्ञान और पारंपरिक कौशल के अलावा 21वीं सदी के इस योग्यताओं की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए समय के अनुसार समर कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों को रचनात्मक सृजनशीलता, संचार अनुकूलता, कल कौशलों का विकास और संस्कृति को प्रोत्साहित करना समर कैंप का प्रमुख उद्देश्य है। ये समर कैंप मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से श्री आर.एस. तोमर अपर संचालक की निगरानी में, संस्था की प्राचार्य श्रीमती स्मिता मेश्राम के मार्गदर्शन में, प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह चौहान के देखरेख में संचालित किया गया।
जिसमें आर्ट और क्राफ्ट विशेषज्ञ श्रीमती मोमेश्वरी पारधी, नृत्य कुमारी ज्योति पेंटिंग, योग एंड मेडिटेशन डॉक्टर जितेंद्र चौहान खेल, शवीना मसीह द्वारा विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया गया है। एक्चुअली हमारे विद्यालयों में जो बच्चों के लिए बच्चों का चहुमुखी विकास हो इस दृष्टि से कार्य किया जाता है। तो गर्मियों के लिए एक अवधारणा रहती कि जो ग्रीष्मावकाश हो उसमें अवकाश का सदुपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये बच्चे घर पर रहते तो फिर केवल घर के कामों में व्यस्त हो जाते, रचनात्मक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। इस दृष्टि से इन स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया है कि जिससे उनका सभी तरीके का विकास हो। अभी आप देख रहे होंगे इन्होंने बहुत अच्छे डांस किए, नाटक किए, मिट्टी के खिलौने बनाए, ये कलाकृतियां बनाई। ये केवल अवकाश का उपयोग व्यवस्थित ढंग से हो सके और रचनात्मक तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये उसकी एक झलक है। इस दृष्टि से कैंप आयोजित किया गया। देश प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।